Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Sparking conjecture about a potential political alliance ahead of the Uttar Pradesh Assembly elections in 2022, Aam Aadmi Party Member of Parliament from Rajya Sabha Sanjay Singh met the Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav over the weekend. And to know more about this, joining me today is Sanjay Singh himself. Sir, बहुत-बहुत शुक्रिया इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे बात करने के लिए. जी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार. शुक्रिया सर. इस मुलाकात का हम क्या समझ सकते हैं? ऑलरेडी बहुत बातचीत हो रही है, तो पहले आपके मुलाकात के बारे में बहुत साफ मैंने बताया कि 1 तारीख को श्री अखिलेश यादव जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन था. उस दिन मैं प्रयागराज में था और 3 तारीख को उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए गया था. और इसके साथ साथ जो पंचायत चुनाव में गड़बड़ियाँ हुई थी उसके बारे में चर्चा हुई, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात के बारे में चर्चा हुई और निश्चित रूप से जो कुछ भी बीजेपी यूपी में कर रही है लोगों के साथ, चाहे वो कोरोना के समय में, महामारी के समय में हालत हुई हो उत्तर प्रदेश की, या फिर जो कुछ भी अभी जो इस पंचायत चुनाव में देखने को मिला, किस तरह से करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके, मनी पावर, मसल पावर का इस्तेमाल करके, यानी मेंबर में जीते नहीं जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन चेयरमैन के इलेक्शन में जहाँ मेंबर्स को अपराहित किया गया, उनको परेशान किया गया, उनको धमकाया गया, डराया गया, एफआईआर्स की गई, उसमें वो जीत जाते हैं. तो कुल मिला के यूपी के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं और आने वाले चुनावों में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी 100 से नीचे यूपी के अंदर जाएगी. सर, बिफोर आई मूव अहेड, ये बात शायद और भी एक कंजेक्चर्स इसलिए ला रही है क्योंकि जब देवर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हेल्ड बाय यू एज वेल एज द एसपी रिगार्डिंग द इरेगुलरिटीज इन द लैंड परचेज ऑफ अयोध्या, वो भी दोनों पार्टीज की साथ साथ ही हुई, तो शायद तभी से भी एक बातचीत और एक कंजेक्चर शुरू हो गया था अबाउट एन अलायंस. एक इशू है, मैं समझता हूँ कि अगर प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में खरीदी गई जमीन का घोटाला हुआ है तो मुझे तो आश्चर्य है बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है. बीजेपी को ये सवाल क्यों नहीं रेज करना चाहिए? बीजेपी को इंक्वायरी डिमांड क्यों नहीं करनी चाहिए? या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप मुझे बताइए, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स, बीजेपी के मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री, ये सब घूम घूम के गली गली में चंदा इकट्ठा कर रहे थे. हजारों करोड़ रुपए मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया गया है और उसकी ज़मीन खरीद में घोटाला हो रहा है. 2 करोड़ का 18 करोड़ 5 मिनट के अंदर बना लिया गया. 5,50,000 रुपये प्रति सेकंड. दुनिया के किस हिस्से में ज़मीन महंगी होती है आप मुझे बताइए? लेकिन ये काम बीजेपी वालों ने किया अयोध्या के अंदर, और वो भी प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पे. 1.5 साल से मंदिर का काम रुका हुआ है इस वजह से कि बीजेपी का दिमाग चंदा चोरी में लगा हुआ है. बीजेपी वाले ट्रस्ट वालों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार और चंदा चोरी कर रहे हैं ज़मीन खरीद के नाम पे. उनकी आस्था प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण करने में नहीं है, उनकी आस्था है चंदा चोरी में, उनकी आस्था है प्रॉपर्टी डीलर्स में. तो अगर ये फैक्ट्स आम आदमी पार्टी ने बाहर किया या फिर समाजवादी पार्टी ने बाहर किया, मेरा तो सवाल है कि आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद क्यों खामोश है? क्यों? उसकी वजह यह है कि इनका मेयर शामिल है, बीजेपी के तमाम नेता इस घोटाले और भ्रष्टाचार में शामिल है, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं. जस्ट टू रीफ्रेज दैट इन अ सर्टेन वे सर, क्योंकि वो दोनों पार्टीज का टाइमिंग एक था, उसके बारे हम कुछ अलायंस से समझ सकते हैं? नहीं, वो उसको आप किसी, बिकॉज दीज 2 एपिसोड्स हैव अकर्ड वन आफ्टर द अदर. जिसके पास भी ऐसी जानकारी होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इस चीज़ को जनता के बीच में जाहिर करेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे चंदा चोरी का मामला है. 20 लाख रुपए में नजूल की लैंड, जो सरकारी ज़मीन है, वो खरीदता है बीजेपी मेयर का भांजा और उसको 2.5 करोड़ रुपए में बेच देता है ट्रस्ट को. 13 गुना दाम आपदा में अवसर कमा रहे हैं कोरोना के समय में वो लोग. तो आप देखिए, तो इसलिए जो सारे फैक्ट्स थे वो इतने स्ट्रांग थे और वो इनके करप्शन को बिल्कुल साबित करते हैं, इसलिए हमने उस मामले को उजागर किया. और अभी तो मैंने एफआईआर के लिए भी तहरीर दी है, अगर कुछ नहीं होगा तो कोर्ट जाएंगे उसमें. जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, ख़ास तौर से मोस्ट ओबीसी जो हैं यूपी के अंदर, उनके साथ, और जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, उनके साथ जो
मतलब एक मुहिम चला के उनका उत्पीड़न करने की जो कार्रवाई की है, उसको लेके काफ़ी लंबी चर्चा उनसे हुई थी। और हाथरस कांड हो या फिर बलिया में कांड हो या जितनी भी घटनाएं यूपी के अंदर हुई, उन सारे मसलों को लेके बातचीत हुई थी। पॉलिटिकल अलायंस को लेके जब भी कोई बातचीत होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ हो या राजभर जी के साथ हो या किसी के साथ हो, तो वो ज़रूर हम लोग आपको जानकारी देंगे। तो मिस्टर सिंह इज नॉट रूलिंग इट आउट, बट जब वो आगे बात आएगी तो शायद आप उसको फॉर्मली हमारी पार्टी का स्टैंड है। देखिए, यूपी क्या है, 403 असेंबलीज का स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट है। किसी कंट्री से ज़्यादा उसकी आबादी, आप यूरोप से बड़ी उसकी आबादी कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े स्टेट के अंदर बीजेपी भी अलायंस में जाके चुनाव लड़ती है, समाजवादी पार्टी लड़ती है, कांग्रेस लड़ती है, बीएसपी लड़ती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ किसी न किसी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ती हैं। तो हम यूपी में इतने बड़े स्टेट के अंदर अलायंस नहीं करेंगे ऐसी हठधर्मिता करके या ऐसे कोई एकदम ठान के बैठे हो, ऐसा नहीं है। हम तंगदिली से राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारे दरवाजे पूरी तरीके से खुले हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे लिए लोगों के इश्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं, दिल्ली का मॉडल इम्पॉर्टेंट है। केजरीवाल साहब ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किया है, फ्री बिजली, फ्री वाटर, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, ये सारे मुद्दे जो केजरीवाल मॉडल है गवर्नेंस का, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसी को लेके हमने अभी पंचायत चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी, जिसमें हमको 85 जिला पंचायत की सीट्स मिली थी और उसमें हमको करीब 350 प्रधान और 232 हमारे बीडीसी के मेंबर जीते थे। 40 लाख वोट उसमें मिला था। तो ये मॉडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये यूपी में कैसे लागू होगा, ये हमारी प्राथमिकता, और उसको लेके किसी के साथ अगर हमें कोई गठबंधन करना होगा तो उसमें हम कोई दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठे होंगे। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रेवलेशन। और एक चीज़ सर, और क्योंकि एक फोकस आम आदमी का पार्टी का इतना रहा है अबाउट रेप्लिकेटिंग केजरीवाल्स दिल्ली मॉडल इन यूपी, बट वी ऑल नो कि बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर वहाँ पे है फ्रॉम दिल्ली, तो वहाँ पे क्या की चैलेंज आ रहा हो? सारी चीज़ पॉसिबल है। ये एक गलत प्रचार किया जाता है कि दिल्ली एक छोटा स्टेट है इसलिए वो सारे मॉडल यहाँ लागू हो सकते हैं, और यूपी बड़ा स्टेट है इसलिए वहाँ लागू नहीं हो सकता। Sir, what I also mean to say, हाँ, कि यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन, मैं आ रहा हूँ उस पर। तमाम चीज़ें, आप यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे आपकी रिलेवेंस ज़्यादा है, वहाँ नहीं। ये एक अपने आप में एक गलत धारणा है, मैं इसको कहूँगा। क्योंकि यूपी अगर बड़ा स्टेट है तो वहाँ का बजट भी बहुत बड़ा है। 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट यूपी का है, 60,000 करोड़ का बजट दिल्ली का है। यूपी में एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए जो पैसे अलॉट किए जाते हैं, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है और उन पैसों का सदुपयोग हो, इसकी ज़रूरत है। अब नमक रोटी खिलाने के लिए तो बजट में नहीं कहा गया है कि बच्चों को आप नमक रोटी खिलाइए मिड डे मील में। इसका मतलब करप्शन की वजह से होता है। बिल्डिंगें टूटी हों स्कूल की, ये तो बजट में नहीं कहा जाता है, ये तो सरकार नहीं कहती है, लेकिन करप्शन की वजह से बिल्डिंगें टूटी हुई हैं। कस्तूरबा गांधी स्कूल में 9 करोड़ रुपए कोरोना के टाइम में बच्चियां नहीं थी, उसके बावजूद निकाल लिया गया खाने के नाम पे और स्टेशनरीज के नाम पे। ये तो करप्शन की वजह से हो रहा है। तो अगर भ्रष्टाचार नहीं करने वाली एक ईमानदार गवर्नमेंट होगी तो वो सारे फैसले फ्री बिजली से लेके और एम्प्लॉयमेंट देने तक, एजुकेशन और हेल्थ फ्री देने तक बेहतरीन तरीके से यूपी में भी किया जा सकता है। बजट की कोई कमी नहीं है। अभी पंजाब में देखिए, केजरीवाल साहब ऐलान करके आए कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। आप पता कर लीजिए पूरे पंजाब में उसका एक पॉजिटिव और एक बेहतरीन लोगों के बीच में मैसेज गया है, एक संदेश गया है कि एक सरकार ऐसी आ रही है जो पूरे देश में लोगों को मजबूत करना चाहती है। कैसे? उनको महंगाई से बचा के, उनको उनकी ज़िंदगी में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो फ्री में उपलब्ध करा के। Do we see any similar announcements coming ahead of the उत्तर प्रदेश elections as well? टाइम आने दीजिए। मुझे लगता है कि ये मॉडल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और निश्चित रूप से केजरीवाल जी इसके बारे में ज़रूर कोई फैसला लेके ऐलान करेंगे। एंड सर, आखिरी चीज़, हमने केजरीवाल जी को बहुत सारे पिछले साल में महापंचायत काफ़ी यूपी में होल्ड की, मेरठ में भी काफ़ी की। डू वी सी मोर ऑफ दैट हैपनिंग? इज दैट ऑल्सो हैपनिंग मोर सो कीपिंग द इलेक्शंस इन माइंड? बहुत होगा और अच्छे से होगा, आप देखिएगा। बहुत
सारे प्रोग्राम्स होंगे। एंड एक चीज़ और, क्योंकि कोविड का मुद्दा इतना सॉलिड रहा है एंड समवेयर डाउन इट्स आल्सो बिकम अ पॉइंट ऑफ अहेड ऑफ द इलेक्शंस एज वेल, एंड यूपी ऑफ कोर्स हैज़ मेड हेडलाइंस टाइम एंड अगेन बिकॉज वहाँ पे जो कोविड की सिचुएशन रही है। मैं बताता हूँ, ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, जांच नहीं होना, फर्जी जांच होना, महीनों महीने बाद रिपोर्ट आना, ऐसी महामारी के दौरान ऐसी अव्यवस्था उत्तर प्रदेश में रही है। मालूम पड़ा है कि आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश को अनाथ छोड़ दिया, ऐसा मालूम पड़ा। लोगों को गांव-गांव में लोगों की जाने जा रही थी, और ये पार्टी किस सोच की है? इसने चुनाव के समय में ये नहीं कहा कि हमें अस्पताल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, सड़कें बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा? गांव-गांव जाकर कहा, भाइयों और बहनों, शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और पूरे उत्तर प्रदेश में शमशान बना दिया गांव-गांव में। तो जो पार्टी शमशान बनाने की सोच रखती है, मुझे लगता है अगर ऐसी पार्टी पावर में रहेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है। ये शमशान बनाने की सोच रखने वाले लोग हैं, ये स्कूल और अस्पताल बनाने वाले नहीं हैं, ये फ्री बिजली देने वाले नहीं हैं, ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले नहीं हैं, ये नफ़रत बांटने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है कि कोविड में जितनी पीड़ा उत्तर प्रदेश के लोगों ने झेली है, हिंदुस्तान के किसी हिस्से में लोगों ने उतनी तकलीफ नहीं झेली। हर गांव में 10 से 15 लोगों की डेथ हुई है। 1,10,000 गांव हैं उत्तर प्रदेश में, आप अंदाज़ा लगाइए कितने लोगों की जाने गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी. He's been kind enough to give us an interview right before he takes a flight. So clearly he makes it clear that he isn't ruling out the possibility of an alliance given the structure of Uttar Pradesh, but of course more on that soon enough. With Manisha Mondal, this is Anisha Bedi for The Print.